नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर एक बार फिर नए अपडेट्स के साथ हाजिर हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात करूंगा वह यह है कि बीएचयू यूजी एडमिशन की लेटेस्ट जानकारी क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि बीएचयू के यूजी के अलग अलग कोर्सेज में अभी कितनी सीटें खाली हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं इस मुद्दे पर आपसे बात करूं उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बीए आर्ट्स, बीए सोशल साइंस एवं यूजी की अन्य कोर्सेज में मॉपअप राउंड की लिस्ट कल देर रात तक बनकर तैयार हो गई है या एडमिशन कमेटी ने बना करके तैयार कर लिया है। इसमें आने वाले विद्यार्थियों को आज यानी 19 नवंबर 2022 को दोपहर 12 बजे से पहले एडमिशन कमेटी की तरफ से फ़ोन किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप रेगुलर प्लस पेड में एडमिशन लेने के लिए सहमत होते हैं तभी आपको आपके पोर्टल पर फीस जमा करने से संबंधित लिंक भेजा जाएगा। यदि आप एडमिशन लेने से मना कर देते हैं उस कंडीशन में आपके पोर्टल पर किसी भी तरह का लिंक नहीं भेजा जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इसके लिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आपने जो अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराया है या फॉर्म में भरा है उस मोबाइल नंबर को आप चालू रखें, अपने पास रखें और जागरूक रहें, सतर्क रहें और जैसे ही फ़ोन जाता है आप निश्चित रूप से उठाएं और अपनी सहमति अवश्य बताएं। प्रिय विद्यार्थियों, मोबाइल न उठाने पर आपको दोबारा फ़ोन नहीं किया जाएगा और यदि आप समय से फीस नहीं जमा कर देते हैं तो आपको दोबारा फीस जमा करने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपको आज 12 बजे से पहले इससे संबंधित फ़ोन निश्चित रूप से एडमिशन कमेटी के द्वारा किया जाएगा और संभवतः आज 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक यानी इस 3 घंटे के दौरान आपको फीस जमा करने का मौका दिया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, सभी कोर्सेस में जो मॉपअप राउंड का एडमिशन है वह एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए किया जाएगा। सभी कोर्सेस में जारी जो अंतिम कट ऑफ था उस कट ऑफ में जो इंडेक्स है उतना या उससे ऊपर वाले इंडेक्स के बच्चों का ही एडमिशन इस मॉपअप राउंड में किया जाएगा। इसे अगर आप और विस्तार से समझना चाहते हैं, जैसे अगर मैं बीए आर्ट्स की बात करूं तो बीए आर्ट्स में एफिलिएटेड कॉलेजेस में अभी तक 9वां जो राउंड का रिजल्ट है वह पब्लिश किया जा चुका है। 10वें राउंड का रिजल्ट बनकर तैयार है लेकिन अभी उसे पब्लिश नहीं किया गया है। यानी बीए आर्ट्स में 9वें राउंड में जो कट ऑफ गया था उस कट ऑफ पर या उससे ऊपर इंडेक्स वालों को ही बीए आर्ट्स में मॉपअप राउंड में एडमिशन कराने का मौका दिया जाएगा। ठीक है। अगर हम एफिलिएटेड में वीकेएम की बात करें तो वीकेएम में जो जनरल का कट ऑफ 9वें राउंड में गया था 207, ओबीसी 171, एससी 51, एसटी 67, ईडब्ल्यूएस 175 और वीकेएम का पेड का जो कट ऑफ है वह 183 पर रुका हुआ था। यानी इतने इंडेक्स या इससे इंडेक्स ज़्यादा होने के कंडीशन में ही मॉपअप राउंड में आपको वीकेएम में एडमिशन लेने से संबंधित फ़ोन जाएगा या आपके एडमिशन होने की संभावना है। उसी तरीके से अगर हम वीसीडब्ल्यू की बात करें तो वीसीडब्ल्यू में जो 9वें राउंड का जो कट ऑफ था वो जनरल का 207, ओबीसी 171, एससी 51, एसटी 95, ईडब्ल्यूएस 175 और पेड का जो मिनिमम कट ऑफ गया था इस राउंड में वह 182 था। यानी इतना या इससे ऊपर वाले इंडेक्स वाले बच्चों को ही मॉपअप राउंड में वीसीडब्ल्यू में एडमिशन लेने का मौका दिया जाएगा। वहीं एमपीजी की बात करें तो जनरल 213, ओबीसी 171, एससी 74, एसटी 104, ईडब्ल्यूएस 182 और पेड का जो था वह 188 पर रुका था।
यह आप जानते हैं, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो इतना या इससे ऊपर वालों को मौका मिलेगा एएमपीजी में। और वहीं डीएवी के कटाव की बात करें तो 275 जनरल, ओबीसी 272, एससी 228, एसटी 130, ईडब्ल्यूएस 273 और पेड का यहाँ पर रुका था 278। यानी इतना या इससे ऊपर यदि आपका इंडेक्स है तभी आपको डीएवी में मॉपअप राउंड के तहत एडमिशन लेने का मौका मिलेगा और आपके पास फ़ोन जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बीए सोशल साइंस की बात करें तो बीए सोशल साइंस में भी अंतिम जो है 13वें राउंड का रिजल्ट निकाला गया था। 14वें राउंड का रिजल्ट अभी नहीं निकाला गया, यानी 13वें राउंड में जो मिनिमम कट ऑफ गया था उतना या उससे ऊपर इंडेक्स होने के स्थिति में ही आपको मॉपअप राउंड के थ्रू एडमिशन लेने का मौका दिया जाएगा। अगर हम जल्दी से बात करें वीकेएम का तो वीकेएम में रुका है 242 जनरल, ओबीसी 220, एससी 108, एसटी 49, ईडब्ल्यूएस 216 और पेड में 275 तक गया था। यानी इससे ऊपर इतना या इससे ऊपर इंडेक्स रहेगा तभी आपको वीकेएम में सोशल साइंस में मॉपअप राउंड के थ्रू एडमिशन मिलेगा। वहीं अगर हम बीसीडब्ल्यू की बात करें तो 242 जनरल, ओबीसी 220, एससी 108, एसटी 96 और ईडब्ल्यूएस 217, जबकि यहाँ पेड का कटाव 273 तक गया था, यानी इससे ऊपर होना चाहिए। वहीं एएमपीजी की बात करें तो जनरल 242, ओबीसी 221, एससी 111, एसटी 55, ईडब्ल्यूएस 217 और पेड का यहाँ पर गया था मिनिमम 267। और वहीं हम डीएवी की बात करें तो जनरल 289, ओबीसी 285, एससी 243, एसटी 186 यानी 186, ईडब्ल्यूएस 286 और पेड का यहाँ पर 298 गया था। यानी इन सभी इंडेक्स से ऊपर यदि आपका इंडेक्स है तो इन कॉलेजेस में या एफिलिएटेड कॉलेजेस में आपको एडमिशन कराने का मौका मॉपअप राउंड के थ्रू दिया जाएगा और आपके पास निश्चित रूप से फ़ोन जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बावजूद भी सीटें यदि नहीं भरती हैं, यानी मॉपअप राउंड चलाने के बाद भी सीटें अलग अलग कोर्सेज में नहीं भरती हैं यूजी के, तो उस कंडीशन में नॉर्मल राउंड चलाकर आगे की सीटें भरी जाएंगी। प्रिय विद्यार्थियों, हालांकि इसकी संभावना नहीं है, यानी ऐसा उम्मीद है कि मॉपअप राउंड के थ्रू ही जो बाकी सीटें हैं उनको भर लिया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इसका अभिप्राय यह है कि सभी कोर्सेज में, चाहे वो बीए आर्ट्स हो या सोशल हो या अन्य कोर्सेज हैं, उनमें अगले राउंड के रिजल्ट के पब्लिश होने की संभावना नहीं है। वास्तव में क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा। अब आइए जल्दी से हम यूजी के सभी अलग अलग कोर्सेज में खाली सीटों को खंगालते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर सबसे पहले हम बीए सोशल साइंस में रेगुलर प्लस पेड सीट के खाली सीटों की स्थिति को देखें तो अगर हम सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस में रेगुलर प्लस पेड में कितनी सीटें खाली हैं इस आधार पर बात करें तो वीकेएम में बीए सोशल साइंस में लगभग अभी रेगुलर प्लस पेड को मिलाकर 70 से 80 सीटें खाली हैं। वहीं अगर वीसीडब्ल्यू में बात किया जाए तो रेगुलर प्लस पेड दोनों मिलाकर के 50 से 60 सीटें अभी भी खाली हैं, जबकि एएमपीजी में लगभग 90 से 100 सीटें रेगुलर प्लस पेड मिलाकर खाली हैं। वहीं अगर डीएवी की बात किया जाए तो डीएवी में लगभग 150 से 160 यानी 150 से 160 सीटें रेगुलर प्लस पेड मिलाकर के खाली हैं। अगर हम बीए आर्ट्स में खाली सीटों की बात करें एफिलिएटेड कॉलेजेस में रेगुलर प्लस पेड मिलाकर तो लगभग सभी कॉलेजेस में 100 या 100 से अधिक सीटें अभी भी खाली हैं। वहीं अगर हम बीएससी मैथ्स ग्रुप में खाली सीटों की बात करें तो रेगुलर सीटें लगभग फुल हो चुकी हैं, जबकि पेड सीट में कुछ मामूली से सीटें बची हुई हैं जिनको मॉपअप राउंड के द्वारा पूरा कर लिया जाएगा।
वहीं अगर हम बीएससी बायो ग्रुप की खाली सीटों के बारे में बात करें तो इसमें रेगुलर सीटें लगभग भर चुकी हैं और पेड सीट में बहुत मामूली सीटें बची हुई हैं जिनको इस मापअप राउंड के थ्रू पूरा कर लिया जाएगा। वहीं अगर हम बीएससी एजी में खाली सीटों की बात करें तो यहाँ सीटें किसी भी कैटेगरी में खाली नहीं हैं, यानी यहाँ की सीटें बिल्कुल फुल हो चुकी हैं। वहीं अगर हम बीकॉम में खाली सीटों की बात करें तो बीकॉम में जो मेन कैंपस है उसमें सीटें लगभग भर गई हैं, जबकि एफिलिएटेड कॉलेजेस में 9वें राउंड का अभी रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है और आज इसे घोषित होने की पूरी संभावना है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। इसके बावजूद भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा। प्रिय विद्यार्थियों, यह बीएचयू के तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी जा रही है, बल्कि जितना मुझे जानकारी है उस हिसाब से मैंने आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की है। एडमिशन से रिलेटेड किसी भी तरह की विस्तृत जानकारी यदि आप चाहते हैं तो बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एडमिशन कमेटी से मिल करके भी अपनी स्थिति को साफ कर सकते हैं। एडमिशन से रिलेटेड कोई सवाल या जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं निश्चित रूप से हमेशा की तरह से आपके साथ साझा करता रहूंगा। आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।